नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्न संख्या 5.3 और उसका प्रश्न संख्या नंबर है 11वां। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि कोई एपी है, उस एपी के अपन को n पदों का जो योग है वो योग है जो दे रखा है। योग क्या दे रखा है अपन को? Sn, n पदों का योग मतलब Sn क्या दे रखा है? 4n माइनस n स्क्वेयर। तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है? तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहाँ रखा S1, क्या रखा? S1। अब देखो यहाँ Sn था, n का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इस समय जहां n है वहां क्या रखना अपन को? 1 रखना है। तो 4 गुणा 1 माइनस n स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर बराबर 4 एकम क्या हो गया? 4 माइनस 1 का वर्ग क्या होता है? 1। और 4 में से 1 चला गया, पीछे कितना आ गया? 3। यानी कि S1 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अगला पूछा है तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद भी ज्ञात करना है। नहीं, प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का मतलब S2। दो पदों का मतलब क्या होता है? S2। योग पूछा तो योग का मतलब क्या? S। प्रथम दो पद तो n का मान कितना हो गया? 2। अपने को S2 ज्ञात करना है। S2 कितना हो गया? 4 का 4 गुणा n का मान 2 माइनस 2 का स्क्वेयर बराबर 4 दूनी कितना हो गया? 8 माइनस 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और 8 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए? 4 रह गए। अब अपन को ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? तो अपन को प्रथम दूसरा पद क्या है? दूसरा पद भी ज्ञात करना है और प्रथम पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद भी ज्ञात करना है और प्रथम पद यानी A1। A1 कितना हो जाएगा? देखो S1 का मतलब क्या होता है? मतलब S1 कितने पदों का योग है? एक पद का योग है। तो श्रेणी का एक पद एक ही है तो पहला पद भी कौन सा होगा? A1 ही होगा। A1 कितना हो जाएगा अपना? 3। अब ज्ञात करना A2। A2 कितना होगा? A2 कैसे ज्ञात करते हैं? देखो अगर अपने पास में कितने पद है? 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। उन दोनों पदों का अपन के पास में योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? योग है जो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास पहला पद 10 है और दूसरा 15 है, ठीक है। और मुझे मान लीजिए दूसरा पद ज्ञात करना है और मैंने कहा मेरे पास योग कितना है? 25 इन दोनों का। 25 हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 25। अब जैसे देखो मेरे को ये दिया हुआ नहीं है, मैंने कहा मेरे पास में प्रथम पद A1 है और दोनों पदों का योग S2 कितना है? 25 है और मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं पूरे योग में से इन दोनों पदों के योग में से A1 को अगर घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? A2। तो मुझे A2 ज्ञात करना तो कैसे करूंगा? S2 माइनस S1। S2 कितना है? 4 और S1 कितना है? 3। ठीक है। पूछा क्या दूसरा पद क्या है? पहले क्या पूछा? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? A1। S1 क्या करना है? S1 कितना है? 3। फिर पूछा S2। S2 कितना है? S2 का मतलब क्या? दो पदों का योग कितना है? 4। फिर पूछा दूसरा पद क्या है? दूसरा पद कितना हो गया? A2 बराबर कितना हो गया? 4 में से 3 घटाएंगे, पीछे कितना रह गया? 1। ठीक है। अब यहां से अगर हम D ज्ञात करें, सारवंतर ज्ञात करें, सारवंतर कैसे ज्ञात होगा? D देखो, D कैसे ज्ञात करते हैं? A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 कितना है? 1 है। माइनस A1 कितना है? 3 है। और 1 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए? 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2। आगे पूछा क्या? इसी प्रकार 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अपन को 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद क्या हो जाएगा? A10। तो A10 का खुला रूप क्या होता है? A प्लस 9D। क्या होता है? A प्लस 9D बराबर A का मान कितना है? A का मान यहां से हमने ज्ञात, A का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 3 प्लस 9 का 9 गुणा D का मान कितना ज्ञात किया हमने? -2 बराबर 3 का 3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 9 दूनी कितना हो गया? 18। 3 प्लस का है, 18 माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 18 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए? 15। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 15। और ये किसका मान हो गया? A10 का मान हो गया। ये मान किसका हो गया? A10 का। आगे पूछा nवां पद भी ज्ञात कीजिए। nवां पद का मतलब क्या होता है? an। nवां पद मतलब an। और an का खुला रूप क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब यहाँ पे a कितना अपने पास में? a प्रथम पद कितना है? प्रथम पद अपने पास में 3 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1
इंटू डी अपने पास कितना -2 बराबर 3 का 3 प्लस इनका गुणा करेंगे, इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए -2 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, n का गुणा किया 2 से तो क्या हो गया 2n, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 एकम 2 बराबर, यहां से देखिए 3 और 2 दोनों प्लस के है, 3 2 कितने हो गए 5 और -2n का -2n, ये अपना क्या प्राप्त हो गया nवा पद, क्या प्राप्त हो गया nवा पद है जो प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ले लीजिए इसके स्वर पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 12वां क्या कह रहा है कि s से 40, इस सवाल नंबर अपना 12वां क्या कह रहा है कि s से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य मतलब एपी क्या बढ़ जाएगी, पहली क्या हो जाएगी 6 से विभाज्य, प्रथम 40 का पूछा है, 6 से विभाज्य मतलब जिसमें 6 का भाग है वो पूरा पूरा जाए, तो पहला कौन सा हो जाएगा 6, अगला कौन सा हो जाएगा 12, अगला कौन सा हो जाएगा 18। इस प्रकार से अपन को योग ज्ञात करना है कितने पदों तक, 40 पदों तक, कितने पदों तक 40 पदों तक, यानी कि 40 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। यहां से ए अपना कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 6, डी कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है 12, a1 है 6, पीछे कितना रह गया 6, और आपको n का मान भी दे रखा है, n का मान कितना है 50, a दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn का कौन सा सूत्र बड़े वाला क्या होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस n कहां तक 40 तक, एस 40 बराबर क्या होता है 40/2 गुणा 2 गुणा ए हमने कितना ज्ञात किया 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, S40 का S40 बराबर 40 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 20 गुणा का गुणा, पहले इनका गुणा करेंगे 2 छके कितना हो गया 2 छके 12 प्लस का प्लस 40 में से 1 गया पीछे रह गया 39 गुणा 6 का गुणा 6, बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या होता है पहले गुणा होता है, तो 20 का 20 गुणा का गुणा कोष्टक क्या है 12 प्लस पहले इनका गुणा करेंगे तो 6 9 54, 54 का 4 हासिल का 5 6 3 18, 18 5 कितने हो गए 18 5 हो गए 23, कितने हो गए 23, S40 का S40 बराबर क्या हो गया 20 गुणा, अब कोष्टक को हल करो तो कोष्टक हल करेंगे 234 और 12 मिलकर कितने हो गए 234 और 12 हो गए 246, कितने हो गए 246। अब इनका योग याद कर दो, तो इनका गुणा करो, 2 का गुणा किया 6 से 2 छके 12, 12 का 2 हासिल का 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो प्रथम 40 पदों का योग कितना आ गया 4920 जो 6 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, ले लीजिए इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है 13वां सवाल, 13वां सवाल कह रहा है 8 की प्रथम 15 गुण, एपी क्या बन जाएगी 8 की प्रथम 15 गुण, 8 के प्रथम 15 गुण का मतलब है वे संख्या आपको बतानी है जो जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाए, तो पहली कौन सी हो जाएगी 8, दूसरी कौन सी हो जाएगी 16, तीसरी कौन सी हो जाएगी 24, ऐसे करते हुए कितने का कहा है 15 तक, यानी कि 15 पदों तक, कितने पदों तक 15 पदों तक, 15 पदों तक जो अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां से ए का मान क्या हो गया, ए का मान प्रथम पद हो गया 8, डी कैसे क्या करेंगे सारवंतर a2 माइनस a1, a2 कितना है 16, a1 कितना है 8, पीछे बच गया 8 और n अपन को कितना देखा है 15, तो एस एन ज्ञात करना है, बड़े वाला सूत्र क्या होता है a प्लस सॉरी एस एन का ज्ञात करना है, एस एन क्या होता है
n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s n कहां तक? 15 तक। तो s 15 बराबर 15 बट्टे 2 गुणा ए का मान है 8 प्लस n का मान है 15, 15 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? डी का मान है 8। s15 का s15 बराबर 15 बट्टे 2 का 15 बट्टे 2 गुणा इनका गुणा किया तो 8 में कितना हो गया? 16 प्लस और 15 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया? 14 और गुणे 8 का गुणे 8। s15 का s15 बराबर 15 बट्टे 2 का 15 बट्टे 2 गुणा 16 का 16 प्लस पहले क्या होगा? गुणा होगा। तो 14 का गुणा हम किससे करेंगे? 8 से करेंगे। 8 चौके 32, 32 का 2, हासिल का 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो 14 8 कितना होता है? 112। s15 का s15 बराबर 15 बट्टे 2 का 15 बट्टे 2 गुणा इनको जोड़ेंगे तो 112 और 16 कितने हो गए? 112 और 16 हो गए 128। कितने हो गए? 128। अब 2 के पहाड़े में संख्या कट रही है, ठीक है। 2 के पहाड़े में कितनी बार में? 12, 6 बार में, 8 4 बार में। तो कट कटा के क्या बचा? s15 बराबर 15 गुणे 64 और s15 बराबर कितना आ गया? इनका क्या कर लीजिए? गुणा। तो गुणा किया, 15 का गुणा किया 4 से, 15 चौके 60, 60 का 0, 15 छक्के 90, 60 का 0, हासिल का 6, 15 छक्के 90 और 90 से कितने हो गए? 96। तो प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया? 960, जो 8 के क्या है? प्रथम 15 गुणज है, ठीक है। ले लीजिए इसके शॉर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14वां क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको एक बात पता करनी है, विषम संख्याओं का योग। कौन सी संख्या का योग? विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अब n स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? 0 से n का मतलब क्या होता है? जितने अपन को संख्या दी गई है। अब 0 से 50 के बीच में सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। अपन को पूछा क्या है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 व 50 के बीच, 0 व 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है? विषम संख्याएं कितनी होती है? तो 0 व 50 के बीच। तो देखो, अगर मान लीजिए जितनी विषम संख्या होती है, आधी विषम होती है और आधी क्या होती है? सम होती है। जैसे मान लीजिए 50 संख्या है, 50 में आधी सम होगी और आधी क्या होगी? विषम होगी। क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ये सारे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी विषम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सारी कैसी है? ये सारी सम संख्या है। अपन को सम संख्या नहीं लेनी, अपन को पूछा क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या का योग मतलब कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11 तरह ये होती है। 1 से 50 तक, 0 से 50 तक कितनी होती है? तो 0 से 50 तक की 25 संख्या होती है। कितनी होती है? 25। n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो उसका योग कितना हो जाएगा? हम लिखा योग बराबर n स्क्वायर। n का मान कितना आया? 25। तो 25 का क्या करो? स्क्वायर, और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। वर्ग कितना होता है? 625। ये अपना क्या आ गया? प्रथम मतलब 0 व 50 के बीच विषम संख्या का योग है जो प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए
50 रुपए अधिक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन में विलंब से शुरू कर देता है। यानी कि एक ठेकेदार है वो किसी काम को शुरू करता है और एक शर्त है कि अगर आप जितने दिन में विलंब जितना देरी से काम करोगे, एक दिन का 50 रुपए क्या होगी, कटौती होगी। तो वह एक ठेकेदार है जो 30 दिन बाद है जो क्या करता है, एक काम को शुरू करता है। तो वह 30 दिन बाद शुरू करता है तो उससे कितना है जो एक्स्ट्रा चार्ज है जो देना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। एपी यहां से अपन को पहले से क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। सबसे पहली कितनी है, पहले दिन का 200, अगले दिन का कितना 250, अगले दिन का कितना 300 और ऐसे करके अपन को कितने दिनों तक कहा है, 30 दिनों तक। हमने कहा 30 पदों तक। कितने पदों तक, 30 पदों तक है जो ज्ञात करना है। 30 दिन मतलब 30 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला दिन पहला पद, दूसरा दिन दूसरा पद, तीसरा दिन तीसरा पद। इस प्रकार से 30 पद, 30 दिन है तो 30 दिनों का पद भी कितने हुए, 30 पद। अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है कि कितना जुर्माना है जो भरेगा। तो देखिए यहां से ए का मान क्या है, ए का मान है 200, डी का मान क्या है, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना अपना 250 माइनस A1 कितना है 200 और 250 में से 200 चले गए पीछे कितने रह गए 50 और n का मान कितना है, n का मान है 30। ठीक है, तो Sn का बड़े वाला सूत्र, Sn का बड़े वाला सूत्र क्या होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कहां तक ज्ञात करना है, S 30 तक ज्ञात करना है। तो 30/2 गुणा 2a, a का मान कितना है 200 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी अपने पास में 50, कितना है 50। S 30 का S 30 के पहाड़े में 2 का भाग जा रहा है, 30 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 30 का भाग आ गया 15 बार में, गुणा ये पहले इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा किया 200 से कितना हो गया 400 प्लस का प्लस और 30 में से 1 चला गया पीछे कितना रह गया 29 और गुणा 50 का गुणा 50। S 30 का S 30 बराबर 15 का 15 गुणा 400 का 400, पहले गुणा होगा तो पहले हम गुणा करेंगे, 5 में 45, 45 का 5 हासिल का 4, 5 2 10, 10 में 4 कितने हो गए 14 और 0 का 0। अब S 30 का S 30 15 गुणे में कितना है 1450 और 400, 1450 और 400 मिलके कितने हुए, कुल मिला के हो गए अपने पास में 1850। कितने हो गए 1850 और S 30 ज्ञात करना है। S 30 कितना जो है गुणा करो, 15 का गुणा किया 0 से क्या आ गया 0, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल का 7, हासिल कितना आ गया 7, 15 8 120, 120 तो 7 127, 127 का 7 हासिल का 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 हो गए 27। S 30 का मान कितना आया, S 30 का मान है 27,750, कितना आ गया 27,750। तो हम कह सकते अतः कुल जुर्माना जो कुल जुर्माना उसको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपए। कितने रुपए 27,750 रुपए जिसको जुर्माने के रूप में भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से 16वां। क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में जो प्रथम 7 प्रतिभागी आते हैं, जो प्रथम 7 स्थान प्राप्त करते हैं, उनको कुछ इनाम है जो दिया जाता है। अब सबको समान इनाम नहीं दिया जाता है, पहले को सबसे ज्यादा, दूसरे को उससे 20 रुपए कम, तीसरे को उससे 20 रुपए कम, चौथे को और 20 रुपए कम, ऐसे करते करते कुल 7 की जो पुरस्कार राशि दे रखी है, उन 7 के पुरस्कार की जो योग है वो योग अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 700 दे रखा है। अपन को प्रत्येक विद्यार्थी के पुरस्कार की क्या करनी है, राशि का मान है जो ज्ञात करना है।
कैसे करेंगे? देखिए अपन को पता नहीं है तो पहले मानते हैं अपन को पता नहीं है, एपी ज्ञात करते हैं। एपी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहला पुरस्कार को मान लेते, माना पहला पुरस्कार क्या अपना एक्स है, पहला क्या है एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? पहले से दूसरा ठीक कितना कम है? पहले से दूसरा 20 कम है, तो 20 को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20। तीसरा क्या है? एक्स माइनस 40। चौथा क्या है? एक्स माइनस 60। अगला क्या है? एक्स माइनस 80। अगला क्या है? एक्स माइनस 100। यानी हम क्या कर रहे हैं? 20 रुपए कम कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगला क्या हो जाएगा अपना? ये 7। कुल कितने हो गए? 7 हो गए। अब यहां से हम ज्ञात करते हैं ए का मान। ए का मान क्या है? ए का मान एक्स है। ए का मान क्या है? एक्स। डी सार्वंत्र कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? एक्स माइनस 20 माइनस ए वन कितना है? ए वन है एक्स। ये प्लस का एक्स, ये माइनस एक्स कट गया, पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया माइनस 20। और एन बराबर कितना है? एन बराबर 7 है। एन बराबर कितना है? 7 है ना। देखिए एन बराबर कितना है? 7, क्योंकि पुरस्कार की राशि कितनी है? 7 राशि है। और अपन को योग दे रखा है एक्स 7, इन 7 पदों का योग दे रखा है। कितना दे रखा? 700। कितना दे रखा है? 700। अब लगाएंगे सूत्र एस एन वाला। एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस कहां तक है? एस 7 तक है। तो एन का मान क्या हो गया? 7 बट्टे 2 गुणा 2 गुणा ए का मान क्या है? एक्स प्लस एन का मान क्या है? 7 माइनस 2 का माइनस माइनस 1 गुणा, और डी का मान क्या है? डी का मान है माइनस 20। ठीक है। और एस 7 का अपन को मान दे रखा है। एस 7 का मान कितना दे रखा है? 700। ये हो गया अपना 700। इधर 2 गुणे में है, सॉरी भाग में है। इधर रहेगा तो गुणे में, और 7 इधर गुणे में है, इस रहेगा तो भाग में। बराबर 2 का गुणा किया एक्स से कितना हो गया? 2x प्लस 7 में से 1 है, पीछे कितना रह गया? 6 गुणा माइनस 20 का माइनस 20। 7 के पहाड़े में 700 कट रहा है, कितनी बार में? 100 बार में। यहाँ क्या बच गया? 100 गुणा 2 बराबर यहाँ क्या हो गया? 2x का 2x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 6 का गुणा क्या 20 से, तो कितना हो गया? 20 छक्के 120। 100 का गुणा क्या 2 उससे, कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। अब यहाँ से 120 प्लस का है, सॉरी माइनस का है, इधर रहेगा तो प्लस का, तो प्लस का 120 बराबर 2x का 2x। 200 और 120 मिलकर कितने हो गए? ये हो गए अपने 320। कितने हो गए? 320 बराबर 2x। अपन को x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। इस साइड 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 320 बटा 2 बराबर हो गया x। सीधा लिख लो x बराबर कितना हो जाएगा? 320 में 2 का भाग 2, कितना आ जाएगा? 160। कितना आ गया? 160। तो हमने पहला पुरस्कार क्या माना था? x माना था। x का मान क्या है? 160। हमने कहा अतः पुरस्कार राशि बराबर पहले क्या हो जाएगी? 160। अगला 20 कम है, कितना हो जाएगा? 140। फिर 20 कम है, कितना हो जाएगा? 120। फिर 20 कम है, कितनी हो जाएगी? 100। 20 कम है 80, 20 कम है 60, 20 कम है 40। हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से 7 पुरस्कार प्राप्त हो गए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है। अब देखो किसी विद्यालय में क्या किया, किसी विद्यालय में एक मतलब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा।
अब शर्त ये रखी गई कि जो विद्यार्थी जितनी कक्षा में पढ़ता है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में पढ़ रहे छात्र 1 पेड़, दूसरी में पढ़ रहे छात्र 2 पेड़, तीसरी में पढ़ रहे छात्र 3 पेड़ है जो लगाएंगे। और इनका प्रत्येक क्लास के अनुभाग 3 है। अनुभाग का मतलब क्या होता है? सेक्शन। जैसे होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। तो मान लीजिए पहला सेक्शन, पहली क्लास के 3 सेक्शन ए बी सी, तो पहली कक्षा के 3 सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए 1 पेड़ लगेगा, सेक्शन बी भी 1 पेड़ लगेगा और सेक्शन सी भी 1 पेड़ लगेगा। कैसे? तो ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए क्लास पहली है, इसके अनुभाग कितने हैं? 3 है। तो पहला सेक्शन 1 पेड़, दूसरा 1 पेड़, तीसरा पेड़, तो कुल मिलाकर जो पहली कक्षा है तो पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? पहली कक्षा लगेगी 3 पेड़। फिर बात करते हैं दूसरी क्लास की, इसमें भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। क्लास 2 है तो प्रत्येक सेक्शन या प्रत्येक अनुभाग कितने कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगेगा। तो कुल कितने हो गए? 2 2 4 2 कितने हो गए? 6। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरी क्लास की। तीसरी क्लास में भी 3 अनुभाग, ये 3 पेड़ ये लगेगा, 3 ये लगेगा और 3 ये लगेगा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 3 6 3 कितने हो गए? 9 हो गए। और उसी प्रकार से अंतिम क्लास 12वीं की बात करें तो 12वीं में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। प्रत्येक कितने कितने लगेंगे? 12 12 क्यों लगाए? क्योंकि क्या पूछा गया? जो विद्यार्थी जितनी कक्षा में पढ़ता है वह सेक्शन उतने ही पेड़ लगेगा। और प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए 36 हो गए। तो यहां से अपने पास एपी प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? एपी प्राप्त हो गई। एपी क्या प्राप्त हो गई? एपी प्राप्त हो गई 3 6 9 डैश डैश, अंतिम में कितना है? अंतिम में 36। कितना है? 36। ठीक है। तो अपन को बताना है कि विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की क्या ज्ञात करनी? संख्या है जो ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से अपने पास में ए कितना है? ए 3 है। ठीक है। और डी कितना है? डी कैसे ज्ञात करेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 अपने पास 6 है। A1 कितना है? 3। 6 में से 3 गए, कितने रह गए? 3 रह गए। कितने रह गए? 3। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है A1 हो गया। n ज्ञात करना है। n कहां से ज्ञात करेंगे? n, और यहां से एक दे रखा है an दे रखा है। an का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना दे रखा है? 36। अंतिम पद कितना दे रखा है? 36। और an ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है कितना? दे रखा है 36। a दे रखा है कितना? 3 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, और डी दे रखा है कितना ज्ञात किया हमने? 3 ज्ञात किया। इधर 3 प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 36 माइनस 3 यहां रह गया n माइनस 1 गुणा 3। 36 में से 3 गए, पीछे कितने रह गए? 33 रह गए। कितने रह गए? 33। इधर 3 गुणे में है, इधर आएंगे तो भाग में n माइनस 1 का n माइनस 1, और 3 में भाग दिया 33 का, कितना हो गया? 11 बराबर n माइनस 1। सीधा लिख लो n बराबर क्या हो जाएगा? 11 11। इधर एक माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 1। n बराबर कितना हो गया? n बराबर हो गया 12। कितना हो गया? 12। आप चाहो तो यहां से ज्ञात करो, ज्ञात नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख लो n बराबर 12। सीधा आप n बराबर 12 लिख सकते। सीधे n बराबर 12 कैसे लिखोगे? तो देखो सीधा n बराबर 12, कुल कक्षाएं कितनी है? 12 है। तो n का मान भी कितना हो गया? 12 हो गया। यहां से आप क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात करो। एस एन बराबर कौन सा लगाओ? छोटे में लगा दो। क्या सूत्र होता है? n बटा 2 गुणा a प्लस an। क्यों? अपन an दे रखा है। s कहां तक ज्ञात करना? 12 तक। तो 12 बटा 2 गुणा a कितना है? a है 3 प्लस an कितना है? an है 36। s12 का s12, 12 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 6 गुणा 3 और 36 कितने हो गए? 3 और 36 हो गए 39। s12 का s12, इनका गुणा करिए। 96 में 54, 54 का 4, हासिल का 5, 36 18, और 18 और 5 कितने हो गए? 23। यानी कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234 होगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अपना 18वां। क्या क्या 18वां प्रश्न? कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है।
यानी कि देखो पहले यहां से कितना 0.5 त्रिज्या लेके एक वर्त खींचा, फिर त्रिज्या को बढ़ाया 1 किया तो त्रिज्या वर्त अर्धवर्त हो गया, फिर एक अर्धवर्त और हो गया। यानी कि प्रत्येक बार में 0.5 की जो त्रिज्या वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और वहां से बार बार क्या बना रही है, अर्धवर्त है जो बना रही है। क्या बना रहे हैं, अर्धवर्त बना रहे हैं। तो पहली L1 हो गई, दूसरी L2 हो गई, तीसरी L3 हो गई, फिर L4 हो गई। अपन को एपी बनानी है। एपी कैसे ज्ञात करनी है, देखो सबसे पहले अपन को L1 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, L1 का मान। तो L1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये यहां से यहां तक क्या बन रहा है, ये यहां से यहां तक अर्धवर्त बन रहा है, ठीक है। और अर्धवर्त की लंबाई ज्ञात करने, पूरा वर्त की लंबाई क्या होती है, मतलब पूरे वर्त के परिमाप क्या होता है, पूरे वर्त का परिमाप होता है 2 पाई r होता है। अपन को पूछा अर्धवर्त की लंबाई मतलब आधी करनी है। क्या करनी है, आधी। 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा, पाई r आ गया। कितना आ गया, पाई r। L1 का मान ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या होता है, पाई r। इन्होंने का पाई का मान 22/7 दीजिए, तो ये हो गया 22/7 गुणे r। r का मान कितना है, पहले में r कितना है, 0.5। ये 0.5, यहां से पॉइंट हटाया, बटन कितना आ गया, बटन आ गया 10। 5 के पारे में 5 एक बार में, 10 कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से 22 कट जाएंगे कितनी बार में, 11 बार में। तो कट कटा के ऊपर क्या बचा, 11, और नीचे क्या बचा, 7। ये अपना क्या हो गया, L1 का मान। फिर हम L2 ज्ञात करेंगे। L2 भी कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या होता है, पाई r। पाई का मान 22/7। अब L2 की कितनी है, त्रिज्या 1.0 यानी 1 है। कितनी है, 1। बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 मान लो, गुणा करेंगे तो 22 से कम 22 और 7 से कम 7। फिर L3 ज्ञात करते हैं। पर लंबाई ज्ञात नहीं, लंबाई को क्या ज्ञात करना, अपन को योग है जो ज्ञात करना है। ये इसका सूत्र भी क्या होता है, पाई r। ये मान लो पाई r1, इसको पाई r2 मान लो, इसको पाई r3 मान लो। त्रिज्या पहली, त्रिज्या दूसरी, त्रिज्या तीसरी। पाई का मान 22/7 गुणे r3 मतलब त्रिज्या तीसरी त्रिज्या कितनी, 1.5। ये हो गया 1.5। यहां से पॉइंट हटाया, बटन कितना आ गया, 10। 5 के पारे में कट रहा है 15 कितनी बार में, 3 बार में। 10 कितनी बार में, 2 बार में। 2 के पारे में 22 कट रहा है कितनी बार में, 11 बार में। ऊपर क्या बचा, 11 और 3, 11 का गुणा करेंगे 3 से, कितना होगा, 33/7 कम 7 हो गया। तो यहां से अपनी एपी क्या बन गई, मैं इधर लिख रहा हूं एपी। यहां से अपनी एपी क्या बन गई, यहां से अपनी एपी बन गई 11/7, 22/7 और 33/7 जो अपनी क्या बन गई, एपी है वो बन गई। अब यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, 11/7। ज्ञात करना है डी कैसे ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 अपना 22/7, कितना है, 22/7 माइनस A1 कितना है, A1 11/7 बराबर। जब संख्या भिन्नात्मक रूप में हो, हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 7 का लसब कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 के पारे में 7 एक बार में, 1 का गुणा किया 22 में, 22 माइनस का माइनस, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 का गुणा किया 11 में, 11 बराबर 22 में से 11 चले गए, पीछे कितना 11/7 का 7। डी भी कितना प्राप्त हो गया, 11/7। और फिर अपन को एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान दे रखा है 13। इन्होंने पूछा ना कि 13 क्रमागत अर्धवर्तों का, तो 13 एन का मान हो गया। इनका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, योग ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN, n कहां तक है, 13 तक है, तो 13/2 गुणा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 11/7, तो ये हो गया 11/7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना है 11/7। अब S13 का S13 बराबर 13/2 का 13/2 गुणा, इनका गुणा किया कितना हो गया 22/7 प्लस 13 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया 12 गुणा 11 का 11/7। अब S13 बराबर 13/2 का 13/2 गुणा
22/7 का 22/7 प्लस पहले इनका क्या करो, गुणा करो। तो 12 का गुणा करेंगे 11 से, तो 12 का गुणा किया 11 से कितना हो गया, 132 हो गया। कितना हो गया, 132। और बटे में कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। चलिए अगला, S13 बराबर 13/2 का 13/2 गुणा, और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है हम हर का क्या करते हैं, हर का लसअप लेते हैं। क्या करते हैं, लसअप लेते हैं। 7 और 7 का लसअप कितना आ गया, 7 आ गया। सरल करेंगे, 7 के पहाड़े में 7 एक बार में, 1 का गुणा किया 22 में कितना आ गया, 22। प्लस का प्लस, 7 के पहाड़े में 7 एक बार में, 1 का गुणा किया 132 में कितना, 132। अब S13 का S13 बराबर 13/2 का 13/2 गुणा 22 और 132 को जोड़ेंगे तो 22 और 132 कितने हो गए, 22 और 132 हो गए अपने पास में 154 बटे में 7। 7 के पहाड़े में 154 घट रहा है। कितनी बार में घट रहा है, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बच गया, ये 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार में, 22 बार में। और 22 2 के पहाड़े में घट रहा है, कितनी बार में, 11 बार में। पहले हमने क्या किया, 154 में 7 का भाग दिया, कितना आया, 22। फिर 22 को किससे काटा, 2 से, कितना आया, 11। यहां से क्या बच गया, 13 गुणे 11। क्या बच गया, 13 गुणे 11। S13 का S13। अब 13 का गुणा करेंगे 11 से, तो 13 का गुणा किया 11 से, कितनी बार आएगा, 13 एकम 13, 13 का 3, हासिल का 1, 13 एकम 13, 13 ने कितना गया, 14, कितना गया, 143। यानी कि अतः इस तार की जो कुल लंबाई होगी, इस तार की जो कुल लंबाई, इस सर्कल की जो कुल लंबाई होगी, वो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर जो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति वाले में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति वाली में जो लट्ठे हैं वो कितने हैं, 18 लट्ठे। यहां से अपने पास में एक एपी बन गई। क्या बन गई, एपी। एपी क्या बन गई, 20, उसके बाद में कितने, 19, उसके बाद में कितने, 18। इस प्रकार से जो रखे गए हैं। यहां से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहां से हम ए ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान कितना है, 20। डी ज्ञात कर सकते हैं कैसे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 अपने पास में है 19, और A1 कितना है, 20। और 19 में से 20 चले गए, पीछे कितने रह गए, 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। और यहां से अपन को क्या दे रखा है, और अपन को इनका योग दे रखा है, यानी कि SN दे रखा है। SN कितना है, SN अपने पास में 200। कितना है, SN कितना है, 200 है। ठीक है, ए का मान दे रखा है, SN दे रखा है, डी दे रखा है। पूछा क्या है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी पंक्तियों में रखा गया है, हम लोग पंक्तियों की क्या ज्ञात करनी है, अपन को संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लगाएंगे SN का सूत्र। SN का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान दे रखा, कितना दे रखा, 200 बराबर n ज्ञात करना, तो n/2 का n/2 गुणा 2 गुणा ए कितना है, 20, प्लस का प्लस n-1 का n-1 गुणा डी का मान दे रखा -1। इधर 2 भाग में है, इधर आएंगे तो गुणे में, तो क्या हो गया, 200 गुणा 2 बराबर n का n गुणा 20 का गुणा किया 2 से, 20 दूनी कितना हो गया, 40। अब इसका गुणा करो इससे, तो प्लस माइनस माइनस, n एकम क्या हो गया, n, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1। 200 का गुणा किया 2 से, कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400। तो n का n गुणा, याद देखिए 40 अचर पद, 1 अचर पद, दोनों प्लस के हैं, तो 40 और 1 मिलके कितने हो गए, 41, माइनस n का माइनस n। अब देखो 400 का 400 बराबर, अब गुणा करो 41 का गुणा किया n से, कितना हो गया, 41n, माइनस n गुणा n क्या हो गया, n स्क्वायर। हमेशा ध्यान देना, स्क्वायर वाला पद कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करें, इसको प्लस वाला पद बनाएंगे। और प्लस वाला पद कैसे बनाएंगे, इस पूरे पद को अगले पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इधर n² प्लस का है, उस सर जाएगा तो माइनस का, किसका हो गया, माइनस का।
इधर सॉरी इधर माइनस का हो गया तो प्लस का, 41 इधर प्लस का है, उधर आ गया तो माइनस का, और 400 इधर पहले से पड़े ही है, 400 इधर पहले से पड़े है, तो 400 का 400 एक प्लस 400 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब यहां से अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। तो यहां से a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है, b का मान -41 है, और c का मान क्या है, c का मान है 400। अब अपन को ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने से तो 400 आना चाहिए, और भाग जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, 41 से जो आना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े करके देखते हैं। तो ये जैसे देखो a व c का गुणा करेंगे, a व c का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। अपन को 400 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने से तो 400 आए, क्या आए, 400, जोड़ने या घटाने से क्या आए, 41। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ करते 400 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले भाग दिया 2 का 200 बार, फिर दिया 2 का 100 बार, फिर दिया 2 का 50 बार, फिर दिया 2 का 25 बार, अब जा रहा है 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। हम क्या करते हैं, 5 को अलग लेते हैं, पंचम कितने हो गए, 25, और इन सबको क्या लेते हैं, अलग है। इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इनका 2 दूनी 4, 4 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 400 होगा ही होगा, क्योंकि इनके ही गुणनखंड है। और 25 को अगर मैं 16 में जोड़ता हूं, अगर मैं 25 को 16 में जोड़ता हूं तो क्या आता है, तो आता है 41। दोनों को जोड़ने से आ रहा है, दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, दोनों के चिन्ह समान होंगे, दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि बी का निशान किसका है, माइनस का है, इसलिए दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के जो हो जाएंगे। इसको भी लिख लेना साथ में, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि टुकड़े किस प्रकार से किए। अब n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस 25n फिर माइनस 16n प्लस 400 का 400 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, ये अलग है। ठीक है, अब 3 से कितने पद हो गए, 4। प्रथम दो पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से n माइनस यहां बच गया 25 माइनस यहां से 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, n माइनस 16 में 400 में 16 का भाग दें कितना आ जाएगा, 25 बराबर 0। एक बार n माइनस 25 बराबर 0, या एक बार n माइनस 16 बराबर 0। एक बार यहां से n माइनस 25 हो गया, एक यहां से n और यहां से माइनस 16, तो n बराबर इधर 25 माइनस का उधर रहेगा तो 25 का, या इधर 16 प्लस माइनस का उधर रहेगा तो प्लस का, n बराबर 16। अब देखो n का मान दोनों प्लस क्या रहे, एक n का मान 25 आ रहा है, एक n का मान 16 आ रहा है, तो n का मान 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। हम कौन सा ले, सही कौन सा होगा, 25 होगा कि 16 होगा, उसके लिए अपन को जांच करनी पड़ेगी। जांच कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में कुल लट कितने हैं, कुल लट कितने हैं, कुल लट है 200, कुल लट कितने हैं, 200 है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम 25n, n का मतलब क्या था, पंक्तियों की संख्या। अगर मान लीजिए 25 पंक्तियां लेते हैं, कितनी पंक्तियां लेते हैं, 25 पंक्तियां लेते हैं। जैसे देखो इधर अगर हम 25 पंक्तियां लेते हैं तो क्या वो n का मान 200 होता है या नहीं होता है, वो पता करेंगे। देखो इधर Sn बराबर n बटा 2 गुणा a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो s कहां तक करते हैं, पहले 25 तक करते हैं, s 25 बराबर क्या हो गया, 25 बटा 2 गुणा 2a, 2a कितना है, a का मान कितना है, यहां से देखो a का मान 20 है, प्लस n का मान 25 लिया, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है माइनस 1, s 25 है। अब 25 मान रहे तो कुल लटों की संख्या है कितनी, 200 है, तो मैं 200 माना। इधर दो भाग में था, इधर आया तो गुणे में, 25 गुणे में था, इधर आया तो भाग में, बराबर यहाँ क्या रह गया, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 प्लस 25 में से 1 या पीछे कितना रह गया, 24,
और गुणे में क्या -1। आगे वाला मैं ऊपर कर रहा हूं, इसे करूँ देखना ध्यान से। तो 25 के पहाड़े में 200 कट रहा है। 25 के पहाड़े में 200 कितनी बार में? 8 बार में। कितनी बार में? 8 बार में। यहां से हो गया 8 दूनी 16। कितना हो गया? 8 दूनी 16। इधर 40 प्लस का साइड आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 40 बराबर। इधर देखिए, इधर क्या रहा? 24 एकम 24 यानी कि माइनस का 24। क्या रहा? माइनस का 24। अब ये जो 24 आ रहा है किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। यानी कि अपन को अगर 25 पंक्तियां करनी है, कितनी पंक्तियां करनी है? 25 पंक्तियां करनी है। अपन को 24 लठ और चाहिए, 24 लठ और चाहिए। तो क्या हम 25 ले सकते हैं? 25 नहीं ले सकते, तो 25 अपना क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। ये क्या है? असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि 25 पंक्तियां बनाने के लिए अपने पास में जो कुल लठों की संख्या है, वो कुल लठों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल लठों की संख्या 224 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 224। अपन को दी हुई कितनी है? लठ 200 दे रखे। इसमें अपन को पंक्तियों की संख्या है जो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? असंभव। हमने कहा जो कि क्या है? असंभव है। जो कि असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि पंक्ति अपने पास में कितनी है? सॉरी, कुल लठ कितने? 200 है। 24 लठ और लेंगे तो 25 पंक्तियां बनानी पड़ेगी, इसलिए 25 हो गया असंभव। हम कह सकते अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 16। पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 है जो हो जाएगी। और साथ में सबसे ऊपरी पंक्ति, अब जो सबसे ऊपरी पंक्ति हुई, सबसे लास्ट पंक्ति हुई, पहली पंक्ति में कितने? 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है। तो सबसे ऊपरी पंक्ति क्या हुई? लास्ट पंक्ति हुई। लास्ट पद मतलब an ज्ञात करो। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का an बराबर, a अपन को दिया हुआ कितना दिया हुआ? 20 प्लस n कितना होगा? 25 या 16? 16 होगा। 25 असंभव है। n का मान क्या हो गया? 16 माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी कितना है? अपने पास में डी है -1। an का an 20 का 20 प्लस 16 में से a गया, पीछे की तरह गया 15 गुणे में -1। an का an बराबर 20 का 20 प्लस माइनस क्या होता है? -15 एकम 15। और an बराबर 20 में से 15 चले गए, पीछे की तरह गए 5। यानी कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितनी होगी? सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 है जो हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने इसलिए किया ताकि पता कर सके n का मान 25 संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो n का मान 25 क्या है? असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि यहाँ अपने पास में जो मान आ रहा है वो कितना? -24 आ रहा है। -24 का मतलब अपन को 24 लठों की आवश्यकता है जो और होगी। ठीक है, इसलिए ये मान असंभव हो गया। तो पंक्ति की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ होंगे? सबसे ऊपरी पंक्ति में जो 5 लठ जो हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू की 5 मीटर दूरी पर है, तो अन्य आलू को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि एक आलू दौड़ है, पहले आलू को बाल्टी से 5 मीटर पे और बाकी सबको 3-3 मीटर पे जो रखा गया है। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए। कुल कितने आलू रखे गए हैं? कुल 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर आती है और वह किसमें डालती है? बाल्टी में डालती है और उसे वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी? तो देखिए, इधर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एपी ज्ञात करते हैं। एपी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से देखना। अब कोई प्रतिभागी यहां से दौड़ना शुरू करता है, यहां आया, 5 मीटर आया, फिर 5 मीटर वापस गया, तो 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का कुल कितना मीटर दौड़ा? वो 10 मीटर। यानी कि पहला आलू उठाने के लिए उसने कुल कितनी दूरी तय की? 10 मीटर जो तय की। ठीक है, अब दूसरी देखना,
5, अभी ये दूसरा आलू है, 5 ये 3 ये, तो कुल कितनी दूरी हो गई? कुल दूरी हो गई 8। 8 जाने का और 8 वापस आने का, दौड़ के यहाँ आई, 8 मीटर दौड़ी, फिर 8 मीटर वापस दौड़ के गई, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16 मीटर। कितने हो गए? 16 मीटर। अब तीसरे आलू तक आने के लिए कितनी दूर दौड़नी पड़ेगी? तो 5 और 3 8, 8 और 3 11 किलोमीटर जाने के और 11 मीटर वापस आने के, 11 11 कितने हो गए? 22 मीटर। कितने मीटर? 22 मीटर। और इसे कब तक दौड़ती है? जब तक 10 आलुओं को नहीं उठा देती। तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो गया 10, डी का मान क्या हो गया? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 16, A1 कितना है? 10, और 16 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए? 6। और ऐसे अपन n का मान दे रखा है। n कितना है? n है 10। n कितना है? 10 है, क्यों? आलू की संख्या कुल कितनी है? 10 है। अब कुल दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी दौड़ी, तो Sn ज्ञात कर दो। Sn का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कहां तक ज्ञात करना है? S 10 तक ज्ञात करना है। तो 10/2 गुणा 2 गुणा a का मान है 10 प्लस n का मान भी 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? डी का मान है 6। ठीक है। S10 का S10 बराबर 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 5 गुणा किया, कितना हो गया? 20 प्लस 10 में से 1 गया, पीछे बच गया 9 गुणा 6 का गुणा 6। S10 का S10 बराबर 5 गुणा 20 का 20 प्लस 9 6 क्या हो गया? 54। S10 का S10 5 का 5 गुणा, इनको जोड़ेंगे, ये कितना हो गया? 74। S10 का S10 5 का गुणा करो 74 से, 5 चौके 20, 20 का 0, हासिल का 2, 5 7 35, 35 2 कितने हो गए? 37। कितने हो गए? 37। तो S10 कितना आ गया? 370। यानी कि वो कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो कुल तय दूरी कितनी हो गई? 370 मीटर। यानी कि इन सभी 10 आलू को जाना वापस आना ऐसे दौड़ेगी। 10 आलू को उठाने के बाद जो कुल दूरी तय करेगी, वो कुल दूरी कितनी तय करेगी? 370 मीटर। और इसी प्रश्न के साथ अपनी प्रश्नावली क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।